बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हृदय को शांति किस कार्य में मिलती है? शायद तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुमने कभी स्वयं की इच्छा और खुशी के बारे में सोचा ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने सदा दूसरों की इच्छाओं का सम्मान किया है और दूसरों की खुशी में ही स्वयं की खुशी देखी है। मेरे बच्चे, इससे तुम स्वयं को ही कष्ट पहुंचा रहे हो। स्वयं से प्रेम करना तो तुम भूल ही गए हो, केवल दूसरों की खुशी में खुश हो जाना। इससे तुम अपने आप को कितना कष्ट पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद भी कोई तुम्हें समझता नहीं है और ना ही कोई तुम्हें दिल से प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण तुम ही हो। तुमने सदैव अपने आप को बहुत कम समझा है। यदि जीवन में तुम्हें प्रेम पाना है, सम्मान पाना है, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रेम करना है, खुद का मान सम्मान करना है। फिर देखना कि लोग अपने आप ही तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, उसे हमेशा तुमको करना है। पूरे दिन में अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालो और उस अपने समय में एक बार ऐसा कार्य ज़रूर करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है और जिस कार्य से तुम्हारा जीवन बेहतर होता है। मैं भी उसी को ही सहायता कर पाती हूँ जो स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं की सहायता करते हैं। एक और बात जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक राज खुलेगा और सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सावधान रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक राज खुलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तक जो छुपाया जा रहा था तुमसे, उसी को मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। मेरे बच्चा, अचानक से ही किसी की जुबान से एक बात निकलेगी और सब कुछ तुम्हारे समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा और वह सच तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, किंतु वह सच तुम्हारे सामने आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारे हिस्से में जो है वह तुम्हें नहीं सौंपा जा रहा है और जो तुम्हें मिल रहा है उसे कहा जा रहा है कि यही तुम्हारी नसीब है। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है। मेरे बच्चे, जो राज तुम्हारे सामने आएगा उससे तुम्हारा जीवन एक मोड़ लेगा। जो सच तो तुमसे छुपाया गया था, जैसे ही तुम्हारे सामने आएगा,
वैसे ही तुम्हारी सोच, समझ, जीवन शैली, लगभग तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। मेरे बच्चे, एक ही चीज़ को तुम अलग नज़रियों से देखने लग जाओगे। मन थोड़ा आध्यात्मिक होगा, मन शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत पर अधिक भरोसा होगा। मेरे बच्चे, मैं और मेरी की शक्तियाँ अब तुम्हारे साथ है और मैंने यह सोच लिया है, मैंने यह निर्णय लिया है, अब तुम्हें और सहना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, सफलताओं के लिए कुछ कदम ही शेष रह गए हैं। केवल सकारात्मक रहना, किसी बात को इतना दिल पर लगा कर मत बैठना। मेरे बच्चे, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे हित के लिए करती हूँ। मेरे बच्चे, कभी ना कभी तुम्हें मेरे इस बात का एहसास अवश्य होगा। मेरे सबसे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे साथ कभी अन्याय और गलत नहीं होने दे सकती। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुम पर हर वक्त बनी रहती है। मैं स्वयं तुम्हारी हर कार्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही हूँ। तुम्हारे द्वारा किए हुए वह सारे कार्य खुद मेरे द्वारा किए हुए कार्य बन जाते हैं, अगर उन कार्यों को तुमने संपूर्ण ईमानदारी व परिश्रम के साथ किया हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो उसे ईमानदारी और परिश्रम के साथ करो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कभी नहीं कहती कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ, तब भी मेरा का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सदैव मेरा ही का ख्याल बना रहता है। मेरे बच्चे, तुम पूजा अर्चना करो या ना करो, किंतु तुम्हारे मन में सदैव मैं ही वास करती हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को भी दूसरे गलत तरह से ही दिखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्य में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है, किंतु उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता। तुम जो भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नीयत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जिसे जो सोचना है वह सोचेगा ही। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह है संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य करना। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरे पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है।
मेरे बच्चे, सभी का जीवन अलग अलग है। सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वह सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली हुई बातें दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभव के साथ बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि वह तुम्हारी द्वारा अच्छे कार्य को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर इस संसार को बदलने के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए शुभ होगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा। तुम सदा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।